हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी कैंसर के लिए और इसमें 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। कैंसेरियन पास्ट में किसी फीमेल की वजह से या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि फीमेल एनर्जी कैरी करता हो, उस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव सिचुएशंस आई होंगी जिसने आपको कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव टाइम पीरियड से झटके से नीचे गिराकर एकदम नेगेटिव टाइम पीरियड में ले जाकर पहुंचा दिया होगा, या फिर आपकी जो पोजीशन होगी आपके फैमिली के अंदर या सोसाइटी के अंदर उस पोजीशन पर कुछ ना कुछ हार्म हुआ होगा। तो ये सारी जो सिचुएशन है वो पास्ट की शो कर रही है। तो आपको बोला जा रहा है कि अभी आपने अपने आप को उस फियर से बाहर नहीं निकाला है, तो ये राइट टाइम है अपने आप को इन फियर से बाहर निकालो। बिकॉज धीरे धीरे जब आप अपना काम करना शुरू कर दोगे ना अपने फियर्स के ऊपर, आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रेट फॉर्चून का कार्ड है। तो हर तरीके से अपॉर्चुनिटीज है, फाइनेंशियल टर्म्स में ले लो या फिर आपके इमोशनल टर्म्स में ले लो, ठीक है, या हेल्थ के टर्म्स में भी। तो सारी चीजें आपकी लाइफ में बैलेंस होने के लिए मतलब एक टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है। अगर आप चाहो तो इस टाइम पीरियड में और अपनी प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हो। तो 8 ऑफ सॉर्ड्स का यहाँ पर रीडिंग में होने का मतलब ये होता है कि पास्ट के जो फियर्स हैं उनकी वजह से आप रुके हुए हो। आपका जो पाथ एकदम सामने क्लियर है ना, आप उसके ऊपर स्टेप लेने से भी घबरा रहे हो, तो प्लीज धीरे धीरे स्टेप्स लेना शुरू करो। दूसरा, आपके इस टाइम पीरियड में कहीं ना कोई ट्रैवल जरूर है, जर्नी जरूर है। बिकॉज 2 कार्ड हैं जो कि जर्नी को शो कर रहे हैं, डिस्टेंट हॉराइजन और जर्नी। ये दोनों ही कार्ड सिंबलाइज कर रहे हैं कि आपकी ये जो जर्नी रहने वाली है, या तो वो आप एरोप्लेन से या फिर ट्रेन से, मींस लैंड रूट से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर दोनों कार्ड्स का इंडिकेशन यही है। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन मेरा ये बोल रहा है कि जब आप उस जर्नी में भी जाओगे ना, या फिर ये आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट हो रही है किसी टाइप की साइकिल की, लेकिन अगर आप चाहो तो इस साइकिल को पॉजिटिव बना सकते हो। पास्ट के जो प्रॉब्लम्स है ना उनसे सीख कर कि पास्ट में जो भी सिचुएशन हुई थी वो क्यों हुई थी, आपका रिस्पॉन्स कैसा था, सामने वाले इंसान का रिस्पॉन्स कैसा था, तो आपने उस पूरे सिनेरियो से क्या सीख लिए उसको यूटिलाइज करो और तब आगे बढ़ना। किसी भी फॉल्टी कनेक्शन में पड़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आपको कोई मैसेज रिसीव होगा और उस मैसेज की वजह से आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। कुछ हिडन ट्रुथ ऐसे हैं जो कि अभी तक आपको ऐसा लगता होगा कि ये चीज हो सकती है, बट उसकी जो कंफर्मेशन है वो आपको किसी न किसी इंसान के थ्रू मैसेज रिसीव जब होगा तब आपको कंफर्म हो जाएगा। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है आपकी रीडिंग में, भले ही नेगेटिविटी के साथ ये रीडिंग हुई है, बेस्ट पार्ट आपका ये रहेगा, स्टार्टिंग भले ही जैसी भी रही हो, एंडिंग जो है इस टाइम पीरियड की वो पॉजिटिव है। एक तो आप की जो सिचुएशन है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी, आपकी जो पोजीशन है वो अच्छी हो जाएगी। मीन्स ओवरऑल आप सिक्योर हो, प्रोटेक्टेड हो, गाइडेंस आपको प्रोवाइड होती रहेगी टाइमली। यहाँ पर एक चीज और है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। मीन्स अब फाइनली आप चीजों को क्लियर देख पाओगे, और अगर कोई आपको हर्ट करने की कोशिश करता है ना तो आप उसको वहीं पर रोक दोगे, उसको अलाउ नहीं करोगे कि अब आपको कोई हर्ट करे। दूसरा, आप अपनी लाइफ में से ना नेगेटिव लोगों को रिड्यूस करना शुरू करोगे। अगर आपको फीलिंग ऐसी आती भी है किसी को लेकर कि यार ये इंसान सही नहीं है, तो आप ये नहीं है कि उसके लिए वेट करोगे वो आपकी लाइफ में कुछ गलत करे। आप उस फीलिंग या फिर अपनी इंट्यूशन के दम पर ही उस इंसान को वहीं की वहीं रिजेक्ट कर दोगे, और अपने लिए जो सिक्योर एनवायरनमेंट आपने क्रिएट किया है वो आप उसको बैलेंस कर पाओगे, उसको यूज कर पाओगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि कोई ऐसा इंसान जो कि आपके आसपास नहीं रहता है वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उनके साथ लव रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, उससे पहले कोशिश ये करना कि सामने वाले इंसान का जो माइंडसेट है एक तो उसको समझो। दूसरी चीज, वो इंसान भी ना उस नेगेटिव टाइम पीरियड से उठ के आया है जहां पर उसके भी पास्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, और अब वो वो आपसे कह लो कि आपकी मिरर इमेज होंगे। आपकी लाइफ में जो पास्ट में प्रॉब्लम हुई, अभी आप उससे आगे नहीं निकल पा रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो जो इंसान आपकी लाइफ में आएंगे वो ऑलरेडी कोशिश कर चुके हैं, एक स्टेप ले चुके हैं अपनी लाइफ में। इसलिए
ऐसे इंसान के कनेक्शन में आने की वजह से आपको ना ऐसा लगेगा कि यार ये चीज तो मेरे साथ हो चुकी है और ये इंसान उस चीज से गुजर चुका है, तो आप उसको रिलेट कर पाओगे। तो उसकी मिस्टेक्स से भी आप सीख सकते हो और अपनी लाइफ में जो आपको पॉजिटिव चेंजेस चाहिए वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। कुछ लोगों को मैं ये बोलूंगी कि आपके जो इंपॉर्टेंट लेटर्स वगैरह हैं उनको संभाल के रखो, बिकॉज अभी नहीं लेकिन बाद में वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। मीन्स ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पेपर, लेटर या ईमेल्स जो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं उसको सेव करके रखो। दूसरा, कहीं पर भी ट्रेवल कर रहे हो या फिर किसी के साथ भी कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप है या फिर मैं ये बोल दूं कि पर्सनल रिलेशनशिप भी है किसी की, तो उसको आपको अपनी सारी चीजें नहीं बतानी है। अपनी जो कुछ ऐसी चीजें रेलेवेंट जो कि आपको लगता है कि उसका मिसयूज हो सकता है उस इन्फॉर्मेशन का, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको अपने पास ही रखनी है। ये डर की वजह से कि यार अगर मैंने ये चीज इसको नहीं बताई और ये चीज इसको किसी और इंसान की तरफ से पता चल गई तो क्या होगा, तो ये चीज मत करना। ये डर आपके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो बेहतर है जो चीजें चल रही हैं उसको चलते रहने दो, और जो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आप रिवील नहीं करना चाहते हो किसी को भी, तो अभी उनको सिर्फ अपने पास संभाल के रखो। ये राइट टाइम नहीं है वो सारी चीजों को करने के लिए, ठीक है। और कुछ लोगों को मैं ये भी बोलूंगी कि ऐसी प्लेसेस को विजिट करना बंद करो जहां पर आपकी पास्ट की नेगेटिव मेमोरीज अटैच हैं, बिकॉज वहां से अब आपको कुछ मिलने वाला है नहीं है। अगर आप चाहते हो कि न्यू मेमोरीज क्रिएट हो तो किसी इंसान के साथ नहीं, आप किसी भी जगह को उसकी इम्पोर्टेंस की वजह से रिकॉग्नाइज करना शुरू करो। मीन्स हमें कभी कभी होता है ना कि हम पर्टिकुलर पार्क गए या किसी जगह पर गए तो हम किसी इंसान के साथ गए इसलिए वो इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, लेकिन आपको अब इसका उल्टा करना है। आपको किसी प्लेस पर जाना है और वो चीज देखनी है कि वो जगह क्यों इम्पोर्टेंट है। आप मंदिर जाना पसंद करते हो तो मंदिर के बारे में जानकारी लेकर आओ, या फिर वहां पे क्या क्या रिचुअल्स फॉलो होते हैं, डिफरेंट चीजें। अगर आपको किसी पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट्स में जाना पसंद है तो उसकी हिस्ट्री के बारे में जानो। ये नहीं कि किसी इंसान के साथ बस आप उसका आर्किटेक्चर देखकर आ गए, वहां की चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। तभी जो आपने अपने माइंड में पास की चीजें क्रिएट करी हुई है ना उसको थोड़ा सा साइड कर पाओगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं आप ऐसी जगह पे ट्रैवल नहीं कर सकते हो तो अपने घर में भी आप वो चीजें करना शुरू करो जो कि बचपन में आप करते थे, जो कि आपको हेल्प करती थी अकेले टाइम में खुद को अच्छा फील कराने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे करनी है। और एक चीज और है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल जो कि बहुत अच्छी होने वाली है इस टाइम पीरियड के एंड में आते आते, आपकी पोजीशन सिक्योर जो हो रही है, क्योंकि लक पूरे आपके फेवर में काम करेगा। बट इसके साथ साथ मैं ये भी बोलूंगी फिर भी अपना विजन क्लियर रखो। अब आपको अपनी लाइफ में क्या चीज अचीव करनी है आप उसके ऊपर काम करना, रेदर देन कि पास्ट में क्या चीजें खराब हो गई हैं उसको सॉल्व कैसे करना है, अभी ये फोकस नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ अपने आप पर काम करो, अपने करियर पे काम करो। और जो लोग अभी जॉब नहीं कर रहे हो तो मैं उनको ये बोलूंगी कि कुछ ना कुछ छोटी छोटी स्किल्स, इवन जो कि स्किल्स ऐसी आप अपने घर में यूज कर पाओ। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हो या नहीं करते हो फिर भी आप कुछ डिफरेंट चीजें सीखना शुरू करो, ठीक है। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।